दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी गर्म पानी, शहद और नींबू तीनों का एक साथ प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। ये वीडियो पूरा अंत तक सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, गर्म पानी, शहद किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, किस बीमारी में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें अगर आप गर्म पानी, शहद और नींबू का प्रयोग करते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही जानकारी शेयर करेंगे। इसके बाद ये भी बताएंगे कि शहद और नींबू का पानी कब लेना चाहिए, लेने का क्या तरीका है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, सब अपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए, शरीर में जो फालतू का मोटापा है उसे कम करने के लिए नींबू और शहद का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें इन तीनों दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में किसे नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, पहला है गैस्ट्रिक अल्सर। अगर आपको पेट में छाले हैं जिसे गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है, आंतों में प्रॉब्लम है, तो आपको नींबू पानी और शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, नींबू उनके लिए नुकसानदेह होता है, उनके पेट में और एसिड को बढ़ा सकता है, और जब आपको ज़्यादा एसिड बढ़ेगा तो दोस्तों ये नुकसानदेह है। इसलिए इस कंडीशन में आपको, गैस्ट्रिक अल्सर की कंडीशन में, नींबू पानी, शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खास करके सुबह खाली पेट। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो दोस्तों सावधान हो जाइए। दूसरी कंडीशन है दोस्तों किडनी स्टोन में। दोस्तों, जब किसी को किडनी में पथरी होती है, किडनी से समस्या होती है, तो उन्हें दोस्तों नींबू पानी नहीं लेना चाहिए। अगर उस कंडीशन में आप नींबू पानी और शहद का सेवन कर रहे हैं, तीनों एक साथ साथ सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों ये किडनी स्टोन की समस्या को बढ़ा सकता है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो किडनी में कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा को बढ़ा सकता है। इसलिए किडनी स्टोन के बीमार लोगों को, या किडनी से संबंधित थोड़ी बहुत बीमारी है, तो आप इसे अवॉइड करिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद है आपको दांतों की समस्या है। दोस्तों, जब आप गर्म पानी में शहद के साथ नींबू पीने से दांतों की आपकी समस्या बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो दांतों के इनेमल को कमजोर कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें दांतों में जो सड़न है, सेंसिटिविटी है, उसकी समस्या आपको बढ़ा सकता है। तो अगर आपको दांतों से संबंधित, दांतों में झंझनाहट है, पानी लग रहा है, तो आप भी नींबू, शहद और गर्म पानी का सेवन ना करें। उतने दिन तक आपको अवॉइड करना चाहिए। चौथी कंडीशन है दोस्तों हृदय रोग में। नींबू अधिक मात्रा में सेवन करने से आपका रक्तचाप बढ़ सकता है। और उसके बाद दोस्तों, शहद में क्या होता है, चीनी होती है जो हृदय गति के लिए, हृदय के रोगियों के लिए हानिकारक होती है। दोस्तों, हमें चीनी का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मार्केट में जो इस समय चीनी मिल रही है और जो शहद मिल रही है, उसमें दोस्तों 10 से 15% चीनी पाई जाती है। किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिए। इसलिए दोस्तों, शहद खरीदते समय आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी आप शहद लीजिएगा, जो पेड़ पे ऐसे मधुमक्खी लगाए रहती है, तो मधुमक्खी निकालने वाले होते हैं, वहाँ से शहद निकालते हैं, उस शहद का आप प्रयोग करिए। या तो फिर दोस्तों, आप जहाँ पे शहद का फर्म है वहाँ पे चले जाइए और अपने आँख के सामने शहद को निकलवाइए। वो शहद आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इसलिए शहद का चुनाव करते समय ध्यान देना है। और तीनों चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अगर आपको हृदय से संबंधित कोई बीमारी है। पांचवी स्थित है दोस्तों गर्भवती महिलाओं को। गर्भावस्था के दौरान शहद का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। हमने बताया उसमें चीनी पाई जाती है। इसके अलावा इसके अलावा अगर आपको पाचन से संबंधित कोई समस्या है, पाचन से संबंधित कोई समस्या है, या आपको और कोई हृदय से संबंधित समस्या है, तो ये सारी कंडीशन आपको देखना पड़ेगा।
तो बेटर यही होगा कि गर्भावस्था के दौरान तो नींबू पानी और शहद का सेवन ना करें। इन तीनों चीज़ें एक साथ नहीं लेना चाहिए। उस समय हमारे गर्भ में जो उस समय जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, उसके लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों अगला है दवाओं के साथ। कुछ दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक नींबू के साथ लेने पर वो प्रभावहीन हो सकती है। तो इसलिए अगर आप किसी एंटीबायोटिक का सेवन कर रहे हैं, ज़्यादा दिन तक सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको उस समय नींबू पानी का या शहद नींबू तीनों चीज़ों का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। अगली कंडीशन है स्तनपान कराने वाली महिलाएं। दोस्तों नींबू का अधिक मात्रा में सेवन करने से उसकी दोस्तों दूध की जो गुणवत्ता होती है वो प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों शहद में बोtulinum टॉक्सिन हो सकता है जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। तो स्तनपान कराते समय भी हमें नींबू पानी का सेवन ना करें तो सबसे बेटर होता है। उसके बाद है एलर्जी वाले लोग। दोस्तों कुछ लोगों को नींबू से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को शहद से एलर्जी होती है। यदि आपको नींबू और शहद से एलर्जी है, तो दोस्तों इस कंडीशन में भी नींबू, शहद और गर्म पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों ये तो आप समझ गए इस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। इसलिए खाने-पीने की कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में सोचना होगा क्या ये कोई और ले रहा है तो उसके लिए फ़ायदेमंद है तो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों सबके शरीर का ना तो टेम्परेचर बराबर होता है और सबके शरीर का ना तो वात, पित्त, कफ बराबर होता है। किसी का शरीर वात प्रवृत्त होता है, किसी का पित्त प्रवृत्त होता है, किसी का कफ प्रवृत्त होता है। तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आपको नींबू पानी और शहद का सेवन करना चाहिए। तो सबसे उचित होगा जब भी आप नींबू पानी और शहद का सेवन करें, किसी योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श से लेने के बाद ही इसका प्रयोग करें। और कुछ इसमें सावधानियाँ होती हैं। सावधानी की बात करें, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं गर्म पानी और शहद लेते हैं, जबकि शहद को गर्म पानी के साथ नहीं लेना चाहिए। शहद हमेशा नॉर्मल पानी पे लेना चाहिए, रूम टेम्परेचर का जो पानी उसमें मिला के लेना चाहिए। और जब आप पानी को गर्म कर रहे हैं, हो सकता है आप उतना ना अंदाज पाएँ, आपका पानी गर्म हो जाए, तो उस कंडीशन में भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए इन चीज़ों को लेने से पहले आप सावधानी बरतिए। ये देखी-देखा हमें कभी नहीं करना चाहिए। वो भी नींबू पानी और शहद लेके अपने वज़न को कम कर रहे हैं, हम भी अपने वज़न को कम करें, हम भी अपने शरीर को फैट कम करें। तो दोस्तों ये हमने पहले बताया, सबके शरीर का वात, पित्त, कफ एक बराबर नहीं होता। सबको एक दवाएँ सूट नहीं करती हैं, सबके अलग-अलग प्रवृत्ति होती है। इसलिए कोई भी चीज़ खाने से पहले उसके बारे में 10 बार सोचिए और उन चीज़ों का सेवन करिए। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। इसी से संबंधित और जानकारी लेने के लिए हमसे जुड़ने लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।